दोस्तों नमस्कार। आज का सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या आप में से कितने लोग हैं जो बचपन में आरएसएस यानी संघ का नाम सुना होगा। जहां तक मैं अपनी बात करूं, बचपन में हम आरएसएस को लगभग अछूत मानते थे, और अछूत ना कहें तो त्याज तो जरूर कह सकते हैं। हमारा ग्रामीण समाज पढ़ा लिखा था, अधिकांश कांग्रेसी या वामपंथी विचारधारा के लोग थे। उन पर बंगाली आधुनिकता का बड़ा भारी भरकम प्रभाव था। एक तरह से कथित बंगाली प्रेरणा जागरण से अभिभूत अपनी संस्कृति का मान था, किंतु दैन्य भाव अधिक था। तब हमारे गांव के पढ़े लिखे लोगों की साम्य वार्ताएं कांग्रेस केंद्रित हुआ करती थी। नेहरूयन आदर्श सर्वोपरि था। साहित्य आदि पर जो थोड़ी बहुत बातचीत होती थी वह बंगाली कवि लेखकों से प्रेरित रहती थी। उन दिनों में संघ लगभग अनाम था, संघ की चर्चा नहीं थी। इतना अवश्य ध्यान है कि संघ को हम उपहासात्मक दृष्टि से देखते थे। अच्छा, संघी हो, संघी यानी अपढ़ा, मुसलमानों का वैरी, भारत विभाजन का अग्रणी, एक ऐसी विचारधारा के पोषक लोग जो भारत की गुलाबी गंगा जमुना तहजीब के विरोधी थे। कांग्रेस के नेताओं जैसे कि नेहरू, इंदिरा गांधी आदि को हम महान मानते थे, देवी देवता स्वरूप। उन दिनों यह माना जाता था कि जो पढ़ा लिखा है वह अनिवार्यतः मार्क्सवादी नेहरूयन होगा। इस विचारधारा की जड़ें आजादी के बाद 2 दशकों में गहरी हुई, या यूं कहें तो हिंदुओं में पनपाई गई। सत्ता में बैठे शीर्ष लोगों ने ऐसी हाथ की सफाई दिखाई कि हमारी स्मृति, हमारा भूत, हमारी परंपरा, हमारा आत्म अभिमान सब कुछ धुंधला होता चला गया। लगातार सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने निर्विरोध होकर इस कार्य को संपन्न किया। यदि विरोध हुआ भी तो वो केवल राजनीतिक था, क्योंकि उनके और कांग्रेसी विचारधारा में कोई मूलभूत अंतर नहीं था। 70 के दशक में कांग्रेस के विरोध में खड़े हुए अन्य राजनीतिक दल और कांग्रेस में कोई आधारभूत अंतर नहीं दिख पड़ता है। सांस्कृतिक रूप से वे समान ही थे। वे सभी उसी कांग्रेसियों की आइडियोलॉजी से संचालित थे। एक शाखा भर जिसे अपने अलग होने का भ्रम था, उसका प्रमाण जेपी आंदोलन से उपजी राजनीतिक विरासत से मिल जाती है। अगर नैतिक रूप से कुछ भिन्न रहे होते तो आज उनकी यह दशा नहीं होती। राम जन्मभूमि आंदोलन का ज्वार जब तीव्र हुआ तब हमने विश्व हिंदू परिषद और संघ को जाना। इसे हमारा सनातनी संस्कार कहिए कि हम राम मंदिर आंदोलन से कभी अलग नहीं रहे। उन दिनों हमारे आसपास के ही कुछ बड़े लोग राम मंदिर आंदोलन के विरोधी थे। संघ और भाजपा को अछूत की तरह देखने की संस्कृति पनपाई गई थी। इसी दृष्टि ने आडवाणी और वाजपेयी जैसे लोगों को लंबे समय तक कटघरे में रखा। मीडिया उनके साथ सौतेला व्यवहार करता रहा। आरएसएस का जो यह अंधा विरोध था वह केवल राजनीतिक नहीं था बल्कि सांस्कृतिक अकादमिक भी था। संघ से संबंधित कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति संघी कहलाया जाता। संघी तो वह होता ही, परंतु कांग्रेसी संस्कृति का समाज उन्हें संघी कहते हुए मूर्ख और दंगाई जैसे शब्दों को भी साथ में लगा देता था। मैं देख रहा हूं कि आज तक किसी खूंखार आतंकवादी के लिए भी उनके मन में उतनी घृणा नहीं हुई जितनी घृणा संघ के विचारकों के लिए रही। अब उसी संघ के विचारों पर सरकार केंद्र में 1 दशक पूरा बिता चुकी है। इन वर्षों में भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। संभवतः हिंदुओं ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन उन्हें कैंसिल करने की संस्कृति अभी लगभग पूर्ववत है। कांग्रेसी संस्कृति हमारी पीढ़ियों में पैठ बना चुकी है, इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संघ की विचारधारा का प्रशंसक या उसका करीबी है, बौद्धिक परिदृश्य से दूर रहता है। वह बौद्धिक या अकादमिक परिदृश्य जो पिछले 60 से 70 वर्षों में इतिहास, साहित्य, कला, संगीत
आदि में रचा गया, जिसके निर्माता निर्देशक विचारधारा विशेष के लोग होते रहे। आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया तो लिबरल्स छाती पीट रहे थे, लोकतंत्र की हत्या का विलाप कर रहे थे। किंतु मोदी युग एक प्रस्थान है। आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के साथ ही संघ के प्रखर विचारकों योद्धाओं को देशव्यापी स्वीकार्यता दिलाए जाने का आरंभ भी हो चुका है। डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोलवलकर, नानाजी देशमुख, एकनाथ जी रनाडे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे विराट मनुष्यों को शत्रु घोषित करने वाली राजनीतिक संस्कृति का पराभव होगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। यह महापुरुष देशव्यापी स्वीकारता पाएंगे। लोग इनके संघर्ष और तप त्याग से परिचित होंगे, जान पाएंगे कि हिंदू के लिए इन महापुरुषों ने अपना जीवन होम कर दिया। आज भारत की विशाल समाज देख रहा है उसके नायक कौन हैं, बाबर, अकबर या महाराणा और शिवाजी। वे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को बनाए रखना भारत के लिए आवश्यक माना, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का विरोध किया या जिन्होंने गुलामी के प्रतीकों का ध्वंस कर भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, उत्तर आपके सामने है। बस अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हाँ, हम संघी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आपको? यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही शेयर जरूर करें। धन्यवाद।